तो दोस्तों नमस्कार। आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं यह साल आपके लिए उन्नति और प्रगति का प्रतीक बनेगा और आप पिछले सालों के अंदर जो कुछ नहीं अचीव कर सके हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप अपने इस साल को कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे, कुछ अपने अंदर इस तरीके के बदलाव लेकर आएंगे जो आपके इस साल को बनाएंगे आपका सबसे बेहतरीन वर्ष। तो चलिए आज बात करेंगे 10 ऐसी हैबिट्स की जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से हमें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इन 10 आदतों में से आपको कौन सी आदत है। बने रहिए इस वीडियो में। I know what's on your mind. We do this all the time. We fight it now. I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. तो दोस्तों चलिए बात करते हैं 10 ऐसी आदतों की जिनको हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकने की जरूरत है अपनी लाइफ को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने के लिए। ये 10 आदतें फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर एक रुकावट पैदा करती हैं और ये इतनी छोटी हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना इतना आसान भी नहीं है। वॉरेन बफे अपनी बहुत सारी किताबों के अंदर इन्हीं 10 आदतों का जिक्र कई बार कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं उन 10 हैबिट्स के बारे में जिनमें से सबसे पहली आती है अवॉइडिंग डेट फॉर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो वॉरेन बफे साहब कहते हैं डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, हमें सेविंग्स को पहल देनी चाहिए और खर्चा बाद में देखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी समझाया है, हमें हमेशा सबसे पहली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सेविंग्स को और सेविंग्स को हमें इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम उससे कुछ अर्न करें और फिर उस अर्न किए हुए पैसे को आप जैसे मर्जी लेविशली स्पेंड कर सकते हैं। आप कोशिश करिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी कमाएं उसके अंदर से आपका पहला प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए सेविंग्स और उसके बाद कोशिश करिए कम से कम खर्चा करें आप डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के ऊपर। दूसरा पॉइंट है फ्रिवलस स्पेंडिंग। वॉरेन बफे साहब कहते हैं इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। तो ये पॉइंट एम्फसाइज करता है हमारी इंपल्सिव और अननेसेसरी परचेजेस को कम करने के लिए। तीसरा पॉइंट हाई इंटरेस्ट डेट। हमारी कुछ बुरी आदतों की वजह से हमारा सिबिल स्कोर कम हो जाता है जिसकी वजह से हम फंसते हैं एनबीएफसीज के चक्कर के अंदर जिनका के रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा हाई। सिबिल स्कोर को मेंटेन करने के लिए आप कुछ अच्छी आदतों को अपना सकते हैं जैसे कि अपनी ईएमआईज को समय से पहले पे करना और अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को कंप्लीट पे ऑफ करना। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकती हैं और आप इसकी वजह से एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डेट ले सकते हैं। तो आपको अवॉइड करना है हाई इंटरेस्ट डेट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है निग्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं नेवर डिपेंड अपॉन अ सिंगल इनकम सोर्स, इन्वेस्ट टू क्रिएट अ सेकेंड वन। तो आपको समझना है द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, गो चेक दोज लिंक्स आउट। आप उन लिंक्स को स्टडी करिए और समझिए पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंसिव हैबिट्स। दोस्तों बहुत बार हम जो नहीं होते हैं हम वो बनने की कोशिश करते हैं, बट आप सावधान हो जाइए इस हैबिट से क्योंकि यही वो आदत है जो आपको आगे जाने से रोक सकती है। हिंदी की एक कहावत है चादर देखकर पैर पसारना चाहिए। तो जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना बन जाएं, कोशिश करिए अपने एक्सपेंसेस को सीमित रखने की। अगला पॉइंट है निग्लेक्टिंग इंश्योरेंस। कहते हैं बुरा वक्त दस्तक देकर नहीं आता। अक्लमंद लोग अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा अपने इंश्योरेंसेस को अपने साथ रखते हैं। आज की डेट के अंदर एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वी विल कवर इंश्योरेंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट आपके पास होनी चाहिए पर्याप्त इंश्योरेंस स्कीम्स ताकि
बुरे वक्त के अंदर आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगली आदत है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। आपको बिलीव करना है वैल्यू के अंदर, चीपनेस में नहीं। तो दोस्तों, कंजूसी हर चीज में अच्छी नहीं होती, और ये हैबिट आपको अपने अंदर डालनी चाहिए कि जहां पर खर्चा जरूरी है वहां आपको खर्चा उसी दिन कर देना चाहिए, वरना वो बाद में और ज्यादा बढ़कर निकलता है। अगला पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अपने आप को सीमित रखना फाइनेंशियल एजुकेशन से। तो दोस्तों, कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत सारे लोग, इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, या हम बात करें मुकेश अंबानी, इन लोगों की सक्सेस का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, आप अपने आप को जागरूक करिए, एजुकेट करिए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के अंदर। अगली बुरी आदत है नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। वी मस्ट ऑलवेज प्लान आवर फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको करनी पड़ेंगी सही इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इग्नोरिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहते हैं समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समबडी प्लांटेड अ ट्री लॉन्ग टाइम अगो। आप देखिए, इन 10 पॉइंट्स के अंदर भी बार बार जिक्र हो रहा है द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो सही समय पर की हुई इन्वेस्टमेंट्स ही आपको कंपाउंडिंग की पावर सिखाते हुए इस लेवल तक मल्टीप्लाई हो सकती हैं और पहुंचा सकती हैं आपको उस मुकाम तक जो शायद कभी आपने सोचा ना हो। तो डेफिनेटली आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और वर्क करना चाहिए इन 10 की 10 प्रॉब्लम्स पे, ताकि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए सिक्योर कर सकें एक बेहतरीन कल। तो आशा करता हूं आप इन 10 चीजों पे काम करेंगे और बनाएंगे अपने लिए एक बहुत ही सुनहरा कल। थैंक यू।